दुकान कोई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड में स्थित गंगा सागर की बात करने जा रहे हैं। गंगा सागर वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी और सागर का संगम होता है, जहाँ स्नान करने से, डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सागर एक महातीर्थ है जहाँ पे प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन एक भव्य मेला लगता है, जो कि कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गंगा सागर मेला में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो सागर संगम में डुबकी लगा के और कपिल मुनि के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। गंगा सागर मेले के दौरान लोग सागर संगम में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, कपिल मुनि की मंदिर में दर्शन करते हैं और स्वयं के मोक्ष की कामना करते हैं। तो अगर आप भी गंगा सागर की यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ के पवित्र सागर संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको गंगा सागर कैसे पहुंचना है, आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, गंगा सागर में रुकने की क्या व्यवस्था है, आपको खाने पीने की क्या सुविधा मिलने वाली है, गंगा सागर में आपको कौन सा समय आना चाहिए, गंगा सागर यात्रा के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। और इन सब के साथ वीडियो के अंत में गंगा सागर से जुड़ी 2 ऐसे लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट देंगे, जो आपको अगर नहीं पता होगा तो आपके गंगा सागर यात्रा के दौरान आपका समय और खर्च दोनों ही 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है, और YouTube के बाकी किसी और वीडियो में आपको ये अपडेट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ दबाए लाल बटन और उसके साथ घंटे का निशान, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप कैसे गंगा सागर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, गंगा सागर जाने के लिए आप अपने शहर से बस, ट्रेन और प्लेन चाहे किसी भी विकल्प का चुनाव करें। आपको सबसे पहले आना होगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और कोलकाता के जो सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है वो एक तो है हावड़ा रेलवे स्टेशन और दूसरा है सियालदह रेलवे स्टेशन। तो आप अपने शहर से पहले कोलकाता पहुंच जाइए। कोलकाता से गंगा सागर की दूरी है 140 किलोमीटर, जिसे पूरा करने के लिए आपको बस, ट्रेन, फेरी और पानी के जहाज़ का विकल्प चुनाव करना होगा। दोस्तों, जैसे आपको इस मैप में दिखाई दे रहे, गंगा सागर सागर आइलैंड नाम के द्वीप में पड़ता है, जिसके चारों तरफ नदी और सागर के पानी है। सागर आइलैंड का जो एंट्री पॉइंट है वो है कचुबरिया फेरी घाट। तो चलिए पहले बात करते हैं कोलकाता से कचुबरिया आप कैसे पहुंच सकते हैं, फिर बात करेंगे कचुबरिया से गंगा सागर तक की यात्रा के बारे में। दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको सियालदह रेलवे स्टेशन से काकद्वीप के लिए ट्रेन लेना होगा। सियालदह से काकद्वीप की दूरी 100 किलोमीटर है, जिसे पूरी करने में 2.5 घंटे लगते हैं। ट्रेन की टाइमिंग आपको स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, काकद्वीप स्टेशन में उतरने के बाद स्टेशन के बाहर से आपको ई रिक्शा लेना होगा हरवुड पॉइंट लॉट नंबर 8 फेरीघाट के लिए, जिसकी लगभग दूरी है 6 किलोमीटर और ये डिस्टेंस कवर करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ई रिक्शा शेयरिंग में भी उपलब्ध है और पर पर्सन किराया है 20 रुपये। दोस्तों, लॉट नंबर 8 से ही कचुबरिया के लिए फेरी सर्विस उपलब्ध है। ये है फेरी सर्विस के टिकट काउंटर। हमने टिकट ले लिया है, जो कि प्रति व्यक्ति है 9 रुपये। लॉट नंबर 8 से कचुबरिया फेरीघाट की दूरी 4 किलोमीटर है और 20 से 25 मिनट में मुरीगंगा नाम की इस नदी पार करके हम पहुंच गए कचुबरिया फेरीघाट। दोस्तों, कोलकाता से कचुबरिया जाने की दूसरी ऑप्शन है बाई बस। कोलकाता की धर्मतला बस स्टैंड से काकद्वीप के लिए बस सर्विस उपलब्ध है। ये आपसे लगभग 80 से 100 रुपये चार्ज लेंगे और 3 से 3.5 घंटे में आपको काकद्वीप छोड़ देंगे। फिर आपको रिक्शा लेके हरवुड पॉइंट लॉट नंबर 8 फेरीघाट पहुंचना है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि बहुत सारे बस के लॉट नंबर 8 में ही स्टॉपेज है और आगे आपको फेरी सर्विस के टिकट लेके कचुबरिया पहुँचना है। अब बात करते हैं तीसरी ऑप्शन यानी क्रूज सर्विस के बारे में। दोस्तों, कोलकाता से लगभग 60 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर से कचुबरिया के लिए क्रूज सर्विस उपलब्ध है। लगभग 2 घंटे में आप डायमंड हार्बर से कचुबरिया पहुंच सकते हैं।
पर पर्सन टिकट है इकोनॉमी क्लास के 530 रुपये और प्रीमियम क्लास के 630 रुपये। नीचे स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ट्रेन, बस या क्रूज में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके कचुबेरिया पहुंच जाइए। कचुबेरिया को गंगासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहाँ से गंगासागर की दूरी है 28 किलोमीटर। कचुबेरिया फेरीघाट के बाहर से ही आपको गंगासागर के लिए ऑटो, टैक्सी और बस मिल जाएगी। ये लगभग 40-45 मिनट में आपको गंगासागर पहुंचा देंगे। किराया नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, अब गंगासागर पहुंचने के बाद आपको रहने के लिए एक होटल देखना है। अगर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको 700-800 रुपये में आसानी से आरामदायक रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कम बजट में गंगासागर में ठहरना चाहते हैं तो आपको कपिल मुनि ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला, भारत सेवाश्रम संघ आदि में 300-400 रुपये में ठहरने की सुविधा मिल जाएगी। गंगासागर मंदिर के पास आपको सरकारी आवास सुविधाएं भी मिल जाएगी, जैसे कि यूथ हॉस्टल, सागर कॉटेज, गंगासागर टूरिज्म प्रॉपर्टी आदि। इसके अलावा मेले के दौरान यहाँ पे टेंट में भी ठहरने की इंतजाम होता है। अगर दोस्तों खाने की बात करें तो मंदिर के पास ही सागर फूड कोर्ट है, जहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा कई और प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे 50-60 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा मेले के दौरान कई ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे मुफ्त लंगर सेवा भी चलाए जाते हैं। दोस्तों अगर मैं गंगासागर मेला की शुरुआत की बात करूं तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञों के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ऐसी परिपाटी है कि ये जहाँ से गुजरता है वो राज्य अधीनता स्वीकार करता है। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सागर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा करने के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्र को भेजा था। देवताओं के राजा इंद्रदेव ने इस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम के पास छिपा दिया। सागर पुत्र ने इसके लिए कपिल मुनि को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें श्रापित किया। बाद में वो इस बात के लिए राजी हुए कि राजा का कोई वंशज यदि पावन गंगा को यहाँ तक ले आए तो राजकुमारों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राजा सागर के पुत्र भगीरथ ने अपने तपोबल से माता गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर 60,000 राजकुमारों को मुक्ति दिलाई। यही स्थान गंगासागर कहलाया। इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं यह मकर संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु गंगासागर में डुबकी लगाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। मंदिर के पास डाला आर्केड से पूजा सामग्री लेके कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन और पूजा करते हैं। ये दोस्तों अब बात करते हैं हमें गंगासागर आना कब चाहिए। तो दोस्तों गंगासागर आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से फरवरी के बीच में, क्योंकि ठंडी के टाइम में ही आपको घूमने का ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि गर्मी के समय यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है और आपको घूमने में वो मज़ा नहीं आएगा जो सर्दी के टाइम पे आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप अगर मकर संक्रांति के दिन या उसके 2-4 दिन आगे पीछे आते हैं तो आपको बहुत ही भीड़ देखने को मिलेगा और आपके सारे खर्चे जैसे होटल, खाना पीना आदि दोगुने हो जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं हमें गंगासागर के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कोलकाता से अर्ली मॉर्निंग यानी 6-7 बजे गंगासागर के लिए निकल जाते हैं तो आप गंगासागर में बिना स्टे लिए उसी दिन हावड़ा और सियालदा वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर के बाद गंगासागर पहुंचते हैं तो आपको उस दिन गंगासागर में किसी होटल और आश्रम में रुक के अगले दिन वापस आना चाहिए, यानी 2 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गंगासागर यात्रा के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं यानी एक दिन आप गंगासागर में स्टे करते हैं, तो अगर आप ट्रेन और बस के माध्यम से गंगासागर पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति का 1000 से 1200 रुपये खर्च आएगी। वही अगर आप क्रूज के माध्यम से डायमंड हार्बर से गंगासागर पहुंचते हैं तो आपका खर्चा 2000 से 2200 तक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गंगासागर से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। एक तो है क्रूज से रिलेटेड। पहले कचुबेरिया के लिए क्रूज सर्विस कोलकाता के मिलेनियम पार्क से उपलब्ध था, लेकिन अभी क्रूज सर्विस मिलेनियम पार्क की जगह वहां से 2 घंटे की दूरी में साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर से उपलब्ध है। आपको यूट्यूब के ज़्यादातर वीडियो में ये नया अपडेट नहीं मिलने के कारण आप क्रूज के लिए मिलेनियम पार्क ही पहुँचेंगे और क्रूज नहीं मिलने के कारण आपका समय और पैसे दोनों ही वेस्ट हो सकता है।
दोस्तों दूसरी अपडेट है लॉट नंबर 8 से कचुबेरिया के लिए जाने वाली फेरी सर्विस यानी लॉन्च के बारे में। दोस्तों लॉन्च के टाइमिंग जुआरभाटा के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्ले स्टोर से गंगासागर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको एक दिन एडवांस में ही लॉन्च के टाइमिंग पता चल जाएगा, जिसके हिसाब से आप अपने ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। नहीं तो बहुत टाइम 4-5 घंटा लॉन्च के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप एक दिन का ट्रिप प्लान किए थे और ये अपडेट नहीं होने की वजह से आप समय से अपना ट्रिप पूरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे किसी दूसरे डेस्टिनेशन में किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। थैंक यू।